अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ अपनी इवनिंग टू नाइट रूटीन शेयर कर रही हूँ। बहुत ही सिंपल और मेरा सिंपल कोजी इवनिंग टू नाइट रूटीन शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने इवनिंग में स्नैक्स बना रही थी, तो आज ने सोचा पास्ता बॉईल किया हुआ फ्रिज में था, तो हम पास्ता बना लेंगे। चिकन पास्ता, चिकन भी मैरिनेट करके मैं रखती हूँ बच्चों के लंच बॉक्स के लिए, और जब भी हमें खाना होता है तो हम भी इसके जो है ना बना लेते हैं। बस जितना ज़रूरत है उतने क्वांटिटी में मैं चिकन डाल दूँगी। ऑयल डाल दी हूँ। अब इसको कुक कर लेंगे, थोड़ा सा ढक कर लो फ्लेम पे इसको कुक कर लेती हूँ। इसके बाद जो है ना दूसरी साइड में मैंने गार्लिक चॉप कर लूँगी पास्ता बनाने के लिए। मैं क्रीमी पास्ता बनाऊँगी, इटालियन क्रीमी पास्ता। नॉर्मल पास्ता हमारे घर पे कोई नहीं खाता, प्याज टमाटर डालकर अगर बनाते हैं। बिना फ्रेश क्रीम के क्रीमी पास्ता बनाऊँगी जो बहुत यमी लगता है। बच्चों को भी लंच बॉक्स में देती हूँ। इसके पहले भी मैंने बनाई थी, लेकिन फुल रेसिपी शेयर नहीं की हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ फुल रेसिपी शेयर करूँगी पिंक सॉस पास्ता। तो गार्लिक यहाँ पे चॉप हो गया है। बारीक वाला चॉप कर लेंगे ताकि खाते वक्त जब मुँह में ना आए। तो इस साइड में चिकन भी पक रहा था, ऑलमोस्ट चिकन हो चुका था डन। तो और थोड़ा सा भुनाई कर लूँगी। इसके बाद जो है ना पैन से खाली करके इसी पैन पर पास्ता बनाऊँगी। और पास्ता भी बॉयल किया हुआ था, झटपट बन जाता है अगर चिकन मैरिनेट रहता है और पास्ता बॉयल किया हुआ रहता है। बच्चों के लंच बॉक्स के लिए मैं इस तरह से तैयार करके रखती हूँ। चिकन हमारा हो चुका था, अब खाली कर लूँगी। इसी पैन में एक टुकड़ा बटर का डाल दूँगी, एक टुकड़ा बटर डाल दूँगी। इस पर हम गार्लिक चॉप किया हुआ जो है ना उसको डाल देंगे। लो फ्लेम पे भूनेंगे, बटर जल जाता है बहुत जल्दी, तो इसके लिए ना हम हल्के फ्लेम पे, लो फ्लेम पे रखना है। और इसी स्टेज पे हम गार्लिक डाल देंगे, गार्लिक भी पका लेंगे। बहुत ज़्यादा गोल्डन नहीं करना है गार्लिक को, हल्का सा सॉटे हो जाए। इसके बाद जो है ना इसमें क्रीमी बनाने के लिए मैं इस तरह से वाइट सॉस भी बना लेती हूँ इसी पैन में एक साथ। अलग से सॉस नहीं बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे 1 चम्मच मैदा डालकर थोड़ा सा भुनाई कर लेंगे, कुछ सेकंड के लिए, गोल्डन नहीं करना है, हल्का सा भून लेंगे। इसके बाद इसमें दूध डाल देंगे। इससे जो है ना वाइट सॉस बन जाता है और पास्ता हमारा बहुत ही क्रीमी बनता है। और एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जिसको डालने से बिना क्रीम के भी आपका क्रीमी पास्ता बन जाता है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो करना। तो यहाँ पर जो है ना मैं ब्लैक पेपर डाल दूँगी, हल्का सा सॉल्ट डाल दूँगी, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डाल देती हूँ। अब सॉस यहाँ पे गाढ़ा हो चुका है। 2 सेकंड में जैसे ही बॉयल आता है गाढ़ा हो जाता है। अब स्टेज में हम पास्ता डाल देंगे इस पर। तो यहाँ पे इस तरह से मैं फ्रिज में स्टोर करके रखती हूँ पास्ता बॉयल करके। तो जितना ज़रूरत उतना पास्ता मैं इसमें डाल लूँगी। और पास्ता डालकर जो है ना फ्रिज में ठंडा हुआ पास्ता है तो इसको थोड़ा सा कुक कर लेंगे ताकि सॉफ्ट हो जाए। अब मिक्स करके चलाते हुए पका लेंगे। सॉस थोड़ा सा स्लरी टाइप है, तो इसमें अभी 1 चम्मच भर के पास्ता सॉस डालती हूँ, पिज़्ज़ा पास्ता सॉस। इसको भी मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे मैंने फ्लेम को हाई कर दी हूँ, थोड़ा सा पास्ता जो है ना अच्छे से पक जाए। इसके बाद चिकन भी डाल देंगे साथ साथ, और फटाफट से बन के तैयार हो जाता है इस तरह से हमारा पिंक सॉस चिकन पास्ता, जो खाने में बहुत मज़ेदार सा लगता है। तो यहाँ पे इस तरह से थोड़ा सा और चिली फ्लेक्स डाल दूँगी। हम खाएंगे, बच्चों को मैं थोड़ा सा कम स्पाइसी देती हूँ, ये हम सबके लिए बनाती हूँ। तो इसके बाद जो है ना हम मेयो डाल देंगे, इससे बहुत क्रीमी बन जाता है, बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर आ जाता है। मेयो डालकर ज़्यादा कुक नहीं करना है, बस मिक्स करके इसके बाद जो है ना फ्लेम को बंद कर देना है ताकि हमारा सॉस जो है ना क्रीमी रहे, बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर आ जाता है। आप इस साथ में इस स्टेज में फ्रेश क्रीम डाल सकते हैं। मेरे पास नहीं था फ्रेश क्रीम, तो मैंने जो है ना इस तरह से तैयार कर ली। रेडी हो चुका था मेरा पास्ता। अब यहाँ पे जो है ना मैं आज दम का चिकन कुक करूँगी। तो यहाँ पे बेसिक सा मसाला डाल दी हूँ, दही डाल दी हूँ, 3 चम्मच दही डालती हूँ। बेसिक सा मसाला जीरा, धनिया, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, बस इतना सा दी हूँ। ब्लैक पेपर पाउडर, और यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। फ्राइड किया हुआ अनियन डाल देंगे। जैसे हम डालते हैं मसाला सब कुछ एक साथ डाल देंगे। और यहाँ पे थोड़ा सा पुदीना और थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे। ये दम का चिकन बनता है हैदराबादी स्टाइल, जैसे दम बिरयानी ना, बिल्कुल वैसा ही फ्लेवर आता है इसका। अब इसमें डालूँगी मैं, अब मैं इसमें नमक डालूँगी, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दूँगी। और इसके बाद डालेंगे शाही ज़ीरा, थोड़ा सा शाही ज़ीरा डालेंगे, हाफ़ टी स्पून के लगभग डाली हूँ। और इसका पेस्ट बना लेंगे। बादाम, नारियल थोड़ा सा और काजू, 2 हरी इलायची बारीक पीस लेंगे। इसके बाद डाली हूँ गरम मसाला, काली मिर्च पाउडर, हरी मिर्च मोटा मोटा कट करके डाली हूँ। इसके बाद जो है ना हम पेस्ट बना लिए हैं इसको डाल देंगे, बादाम, नारियल और काजू का। इसको भी मिक्स कर लेंगे। इसके बाद सैफ़्रॉन मिल्क डाल दूँगी इस पर, और लास्ट में ऐड करेंगे थोड़ा सा
ऑयल, मेरे पास घी नहीं था, घी भी 1 चम्मच ऐड करना होता है। ये जिसमें मैंने अनियन फ्राई की थी वो ऑयल डाल दी हूँ। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि पूरे चिकन में जो है ना मसाला अच्छे से लग जाए। तो मैरिनेट करके जो है ना एक साथ इसको मैरिनेट करके दम में रखा जाता है, दम में पकाया जाता है। इसको पूरा सील करके दम में भी रख सकते हैं और इसको पहले रेस्ट दे देंगे 15 मिनट तक ढककर। जिस बर्तन में बनाते हैं उसी पे ही मैरिनेट करना होता है। तो बहुत ईज़ी है बनाना, बिगिनर के लिए तो बहुत ईज़ी है बनाना और बहुत यम्मी सा बनता है, इतनी खुशबू मज़े की रहती है इस पे। तो यहाँ पे पास्ता मेरा गर्म हो चुका था, इसमें जो है ना मैं अब 15 मिनट हो चुका था, रख दी हूँ। हस्बैंड भी आ गए हैं ऑफिस से, तो यहाँ पे हम चलते हैं पास्ता खा लेंगे। तो शाम के 7 बज रहे थे और हमारा जो है ना शाम का इवनिंग स्नैक्स भी हो जाएगा और साथ साथ मेरा जो है ना चिकन पकता रहेगा। आधा घंटा लगता है इसको पकने में, दम में पकेगा तो इसको ज़्यादा चलाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम चलते हैं नाश्ता करने। तो इसके बाद जो है ना मैं मुशीर को जो है ना स्टडी कराने के लिए बैठाती हूँ, थोड़ा सा लर्न करा दूँगी। सेकेंड यूनिट टेस्ट आने वाला है तो उसके लिए थोड़ा सा उसको टाइम देना होता है पढ़ाई के लिए। घर के कामों के साथ साथ जो है ना इसको भी देखना होता है। और यहाँ पे मेरा चिकन ऑलमोस्ट पक चुका था, चेक कर लेते हैं। मसाला बिल्कुल परफेक्टली पक चुका है, ग्रेवी रेडी है और इससे जो है ना ऑयल भी सेपरेट होने लगा है। इसका मतलब है मसाला भी हमारा बहुत अच्छे से भून चुका है और चिकन बहुत सॉफ्ट बनता है, जूसी बनता है क्योंकि हम इसको दम में पकाते हैं, दही वगैरह डालते हैं। एक बार ऐसे चिकन बनाएंगे ना उंगलियां चाटते रह जाएंगे और बहुत ही यूनिक रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करना इस रेसिपी को। कमेंट करके बताना मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है और अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। आप लोगों के सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। तो यहाँ पे मेरा जो है ना चिकन थोड़ा देर रखने के बाद इस तरह से थोड़ा सा ड्राई हो चुका था और मसालेदार हो चुका था, तो इसको आप पानी डालकर गर्म कर सकते हैं। हमें इसी तरह से चाहिए था तो बस मैं इसको ऐसे ही रखूँगी और इसके बाद जो है ना अब इसको ढककर साइड में रख लेते हैं। इसके बाद जो है ना हम पराठा बना लेंगे। चिकन के साथ हम पराठा खाएंगे तो पराठा बना लेती हूँ। आटा भी मैं गूंद कर रख ली थी, फटाफट से सॉफ्ट वाले पराठे बना लेती हूँ। बच्चों को भी डिनर करवा कर सुलाना रहता है, सुबह स्कूल जाते हैं तो इसके लिए ना पढ़ाई ख़त्म हो चुका था मुशीर का और इसके बाद मेरा चिकन भी तब तक हो चुका था जब तक मैं उसकी पढ़ाई देख रही थी। इसके बाद जो है ना पराठा बना लेती हूँ, दोनों को खिला दूँगी। इसके बाद हम डिनर करेंगे। इस तरह से फोल्ड करके पराठा बनाती हूँ। तो तवा रख दी हूँ गरम करने के लिए। अभी तो हल्का हल्का सा सर्दी होने लगा है, सर्दी का मौसम है, विंटर आने लगा है। तो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा भी सर्दी नहीं है, हल्का हल्का सा सर्दी का मौसम है, ठंड लग रहा है तो बहुत अच्छा मौसम भी है। तो इस मौसम में कुछ मज़ेदार सा चटपटा सा खाने का मन भी करता है, तो हम घर पे बना के खाते हैं ना, वो हेल्दी रहता है। तो यहाँ पे मेरा फुला फुला पराठा बनकर तैयार हो चुका था। इस तरह से अगर पराठे फूलता है तो इसके अंदर का लेयर भी रहता है, लेयर खुल जाता है और परत वाले पराठे बनते हैं। जिस तरह हम फोल्ड करते हैं वैसे ही लेयर बनता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा पराठा बन के रेडी हो चुका है। तो सारा इस तरह से मैं बना लूँगी। इसके बाद हम जो है तो यहाँ पे मैंने जो है ना पेड़ा बनाकर रेडी रख ली थी, तो फटाफट से बस पराठे सेक लेती हूँ। हल्का सा ऑयल डाल देती हूँ तो इस तरह से कलर आ जाता है, थोड़ा क्रिस्पी भी आ जाता है और फूले फूले बन के तैयार हो जाते हैं। सारा पराठा मेरा बन चुका था। यहाँ पे मैं काउंटर को खाली कर लूँगी और थोड़ा सा पोंछा भी लगा लेती हूँ साथ साथ। और अब जाती हूँ बच्चों का डिनर करवाने के लिए। बच्चों को खिलाने के बाद जो है ना हम भी डिनर कर लेंगे साथ साथ। मुशीर और ज़ैनब दोनों को खाना खिला देती हूँ और दोनों को बहुत पसंद है चिकन के, इस तरह से मसालेदार चिकन के साथ पराठा बहुत फेवरेट है। मुशीर को तो बहुत पसंद है। तो इस तरह से कंसिस्टेंसी है, आप इसमें थोड़ा सा पानी डालकर गरम कर लें तो थोड़ा सा ग्रेवी वाला बन जाएगा और इस तरह से भी बहुत यम्मी बनता है। तो चलती हूँ बच्चों को खिलाने के लिए। मज़ेदार सा हमारा डिनर भी रेडी हो चुका है। तो हमारा डिनर ख़त्म हो चुका था। इसके बाद जो है ना बारी आती है क्लीनिंग की। काउंटर, गैस स्टोव सबको मैं अच्छे से क्लीन करके ही सोती हूँ रात पे। और बर्तन जो है ना सुबह हमारी हाउस हेल्प पर आकर ओध होती हैं, तो मैं जितना भी जो है ना इंडक्शन और गैस स्टोव दोनों को क्लीन कर लेती हूँ। खाना बनाते वक्त बहुत कुछ गिर जाता है इस पर और दिन में 2 बार क्लीन करती हूँ, लंच के बाद भी क्लीन करती हूँ क्योंकि लंच में मेरा ज़्यादा खाना बनता है ना, तो ज़्यादा गंदा हो जाता है। या थोड़ा सा दूध भी बचा हुआ था, इसको मैं फ्रिज में रख लूँगी और गैस स्टोव में भी भीगे कपड़े से पोंछ लेती हूँ। हफ्ते में 2 दिन जो है ना 2 दिन में 1 बार जो है मैं इसको अच्छे से क्लीन करती हूँ स्क्रब की मदद से, डिश वॉश सोप की मदद से। बाकी टाइम जो है ना मैं इस तरह से भीगा कपड़े से पोंछ लेती हूँ, बिल्कुल साफ़ हो जाता है नीट एंड क्लीन। और किचन रात में क्लीन करते हैं ना, सुबह काम बहुत आसान हो जाता है। नेक्स्ट डे जो है हमारा प्रोडक्टिवली स्टार्ट होता है।
सुबह उठते ही पहले बच्चों का लंच बॉक्स बनाना रहता है, तो सब कुछ साफ़ सुथरा अगर मिल जाए ना तो बहुत इजीली काम हो जाता है। एक रोटी बचा था, मैं इस कंटेनर में रख ली हूँ, और कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल था जिसमें मैं अनियन फ्राई की थी, उसको भी रख लेती हूँ ऐसे ही, क्योंकि कुछ खाना बनाना हो तो नेक्स्ट डे इसमें इसी में ही बनाऊँगी। और पूरा काउंटर भी साफ़ कर लेती हूँ, पोंछ लेती हूँ अच्छे से। इसके नीचे वाले पोर्शन में ज़्यादा गंदा रहता है, जो भी गिरता है नीचे चला जाता है। और थोड़ा सा चिकन भी बचा हुआ था, इसको भी रख लेती हूँ, सुबह नाश्ते में काम आ जाएगा हमारा। तो इस तरह से मेरा नाइट टाइम रूटीन रहता है। आप लोगों को कैसा लगा मेरा इस तरह से आप रूटीन, तो कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरा इस तरह से रूटीन ब्लॉग आप लोगों को कैसा लग रहा है। और ये मेरा रहता है नाइट टाइम क्लीनिंग रूटीन, हल्का फुल्का सा साफ़ कर लेती हूँ। हमेशा मेरा किचन साफ़ सुथरा रहता है और ऑर्गेनाइज भी रहता है। किचन ऑर्गेनाइज रहता है तो काम करने पे यहाँ पे मन भी लगता है। सुबह सुबह अगर आप एंटर करेंगे ना, इस तरह से नीट एंड क्लीन किचन मिले तो दिल खुश हो जाता है देखकर। सारी चीज़ों को हटाकर एक बार पोंछ लेती हूँ। 10 मिनट लगता है इस तरह से। 10 मिनट का क्लीनिंग जो है ना, हमारा पूरे किचन को साफ़ सुथरा रखता है। तो इस तरह से मेरा पूरा किचन क्लीन हो चुका था। इस साइड का भी काउंटर को थोड़ा सा पोंछ लेती हूँ, पानी वगैरह गिरा था तो बिल्कुल अच्छे से पोंछ लूँगी। और पूरा किचन नीट एंड क्लीन हो चुका था। इस तरह से मेरा नाइट टाइम क्लीनिंग रूटीन है। और मैं अपना ब्लॉग को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।